सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा टॉपिक चल रहा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। वो कहता है ई रेस टू पावर वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। ई रेस टू पावर वाई, ई रेस टू पावर वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो प्रूफ करो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में, जरा सीख लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे करते चलेंगे हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए। तो मैंने क्या किया, ई रेस टू पावर वाई वन एक्स प्लस वन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई से वन के नीचे लेकर आइए, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन। और आप अच्छी तरह जानते हैं अगर मैं यहाँ से एक्सपोनेंट हटाता हूँ यानी दोनों तरफ log ले लेता हूँ तभी एक्सपोनेंट हट जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि log e रेज टू पावर y इज इक्वल टू log वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, log में पावर आ गया है यानी y log e इज इक्वल टू log, और log में पावर आ गया है और डिवाइड में log माइनस में चला जाता है यानी log वन माइनस log x प्लस वन। ठीक है, ये चीज सीखने वाली थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्या हमने log दोनों तरफ लिया, log में पावर आगे आ जाती है तो y मल्टीप्लाई बाय log e, और यहाँ पे log वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा यानी log वन माइनस log x प्लस वन। ठीक, समझ में आ गया। अब फिर से सीखने वाली चीज है, याद होनी चाहिए कि log e इज इक्वल टू वन होता है, log e की वैल्यू वन होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो log e की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू log e की वैल्यू, बिकॉज log e इज इक्वल टू वन और log वन इज इक्वल टू जीरो। log e की वैल्यू वन होती है और log वन जीरो होता है, ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ यानी y मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू जीरो माइनस log x प्लस वन, यानी y मल्टीप्लाई बाई वन y हो गया माइनस log x प्लस वन। अब हम फाइनली एक सिंपल इक्वेशन पर पहुंच गए बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x की रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। y का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x होता है, तो log x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x प्लस वन होता है, और x का डिफरेंशिएशन वन और वन का हो जाएगा जीरो। चलिए, यानी log x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x प्लस वन, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर था। ठीक है ना, माइनस तो देखो ये रहा माइनस है ना, माइनस तो ऑलरेडी था तो माइनस डिफरेंशिएशन की वजह से नहीं आया, वो ऑलरेडी यहाँ पर था। चले, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस वन अपॉन x प्लस वन। अब मुझे फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना मुझे कल की क्लास याद होनी चाहिए। कैसे करूंगा, मैं इस अपने फंक्शन को माइनस एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन लिख लेता हूं, इसे न्यूमरेटर में ले आता हूं, एक्स प्लस वन रेज टू पावर माइनस वन। फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ फिर से x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। d2y, तो dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, d2y dx स्क्वायर, dy ओवर dx का d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इधर भी डिफरेंशिएट किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो किसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, पावर का। पावर कितनी है, माइनस वन। जब पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। क्या पावर आगे, पावर में से एक कम। अब तो हम एंड करने वाले थे, डिफरेंशिएशन तो हमें आना चाहिए, तो पावर आगे तो माइनस माइनस प्लस वन आ गया जाएगा x प्लस वन, और पावर में से एक कम कर दीजिए यानी ये हो गया d2y dx स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस वन की पावर माइनस टू,
तो d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, पावर को पॉजिटिव बना रहा हूं बच्चों में, x प्लस 1 की पावर 2। अब हम यहां पहुंच गए, तो ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, तो ध्यान से देख लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये मेरा माइनस डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये मैं लिख लेता हूं, ये d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, माइनस का dy ओवर dx का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो फाइनली आ गया dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यानी d2y dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। एक बार और समझ लो, e रेज टू पावर y मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है, और प्रूफ करना है d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx होल स्क्वायर, ठीक। तो मैंने क्या किया, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने कहीं से वैल्यू उठा के कहीं पुट नहीं की, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन जो प्रूव करा है वो डायरेक्ट अपने आप ही आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, e रेज टू पावर y मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मैं x प्लस 1 को 1 के नीचे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई तो में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा, तब 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक्सपोनेंट को हटाने के लिए log दोनों तरफ लिया, हम जानते हैं log में पावर आगे आती है, y मल्टीप्लाई बाय log e इज इक्वल टू, और log 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो मैंने अब रूल बताया था कि डिवाइड में पावर, डिवाइड लॉगरिथम में डिवाइड में होती तो माइनस में चले आते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log x प्लस 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो y इंटू 1 देखो y आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 माइनस log x प्लस 1, तो माइनस का log x प्लस 1 आ गया मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 1 होता है, तो ये आ गया 1। और क्योंकि मुझे फिर से डिफरेंशिएशन करना था, तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 को ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, पावर माइनस में चली गई, फिर से डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, तो dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है x रेज टू पावर n, पावर आगे पावर में से एक कम, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 की पावर माइनस 2, ये आ गया। अब ये जो x प्लस 1 की पावर माइनस 2 है, तो इसे मैं नीचे ले गया, प्लस में चला गया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, ये माइनस डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट। अगेन वी हैव वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx and we have to prove that d2y dx square is plus n square y is equal to 1. d2y dx square plus n square into y is equal to 0. ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। चलिए लेते हैं हम इक्वेशन को। y is equal to a cos nx प्लस b sin nx, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब आगे से मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा बच्चों, केवल समझाऊंगा केवल। ये ऐसे देते हैं स्टेटमेंट, dy ओवर dx इज इक्वल टू a, तो देखो कांस्टेंट है तो इसको तो ऐसे ही लिख दो। अब आते कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना। और जो फंक्शन इसके साथ है, जैसे nx है तो माइनस साइन nx आ जाएगा फाइनली। और nx का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स, x का हो गया 1, n मल्टीप्लाई में, तो nx का डिफरेंशिएशन n आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस n साइन nx, कोस का माइनस साइन nx और nx का हो जाएगा n, ठीक। इसी तरह से प्लस b, साइन का डिफरेंशिएशन कोस nx, कोस nx हो गया, और nx का डिफरेंशिएशन फिर से n हो गया।
तो मेरे पास क्या बना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कोस एन एक्स। ठीक है जी, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आगे से इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। मुझे हालांकि डी वाई ओवर डी एक्स की जरूरत है नहीं यहाँ पर। अगेन डिफरेंशिएटिंग, बस इतना ही लिख रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अरे लिख देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एन। ए एन तो पहले की तरह क्योंकि कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट एन भी कांस्टेंट, तो ए एन वैसे ही रहा। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस का कोस एन एक्स, है ना, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कोस होता है एन एक्स, और एन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से एन इंटू एक्स है तो एन हो गया केवल, इसे हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, चलिए प्लस बी एन तो जैसे वैसे रहा कांस्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स, है ना, कोस का माइनस साइन होता है एन एक्स, और एन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज आल्सो एन, एन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से एन हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तो कोई डाउट, देखिए फिर से देख लीजिए, माइनस ए एन सेम रहा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एन एक्स और एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन, प्लस बी एन तो सेम रहा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बच्चों यहां पर, तो ये जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स माइनस प्लस माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। देखो यहाँ पे एन स्क्वायर दोनों जगह है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एन स्क्वायर, और माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो एन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, तो जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। माइनस साइन मैंने माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों जगह से। ठीक है, तो जो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, केवल ए बचा, ए कोस एन एक्स। ठीक है, यहां से भी माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस साइन प्लस बी भी है, प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है ना, प्लस बी साइन एन एक्स, तो ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तो ध्यान से देखो, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स किसके बराबर है, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स है y के बराबर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई y। ठीक है, तो क्या बना, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, y के बराबर, y। ठीक है, बस इसे उठाकर आप इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड पर, ये जो नेगेटिव टर्म है यानी माइनस एन स्क्वायर वाई, ये पॉजिटिव हो जाएगी, एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो वो, और हमारा हमें प्रूफ क्या करना था, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हेंस वी हैव प्रूफ। एक बार और बता देता हूं, देखिए हमने इसमें कहीं से कोई वैल्यू पुट नहीं की, फिर से हमने इक्वेशन बनाई और अपने आप ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, अगर आएगा कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, ये हमें गिवन है, ये प्रूव करना है, d2y dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू a सेम रहा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin nx, nx का डिफरेंशिएशन n, प्लस b सेम रहा, sin का डिफरेंशिएशन cos nx और nx का डिफरेंशिएशन फिर से n, तो माइनस ए एन ये आ गया बाहर और बी एन ये रहा प्लस का कोस एन एक्स, फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एन कांस्टेंट इसलिए मैंने बाहर कर दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से एन आ गया, यहाँ पर बी एन कांस्टेंट है बाहर कर दिया, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन फिर से आ गया। तो ध्यान से देखो एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स और माइनस प्लस माइनस बी एन इंटू एन बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, दोनों जगह से माइनस एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो मैंने इसे रख दिया माइनस एन स्क्वायर वाई, एन माइनस एन स्क्वायर वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके तो प्लस का एन स्क्वायर वाई हो गया, यानी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द
नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय साइन x प्लस कोस x। प्रूफ क्या करना है? d2y dx स्क्वायर माइनस 2 dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x प्लस कोस x, ठीक है। e रेज टू पावर x साइन x प्लस कोस x। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने एक चीज नोटिस की, दिस इज फर्स्ट फंक्शन e रेज टू पावर x और sin x प्लस cos x, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया e रेज टू पावर x, sin x प्लस cos x सेकंड फंक्शन हो गया, और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर दोनों मल्टीप्लाई में तो कॉमन सेंस की बात हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या है सेकंड फंक्शन? sin x प्लस cos x, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, sin x प्लस cos x सेम, सो डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी e रेज टू पावर x। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। इसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x, ठीक है, प्लस sin x का डिफरेंस, sin x प्लस cos x सेम, और देखिए e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता है। फर्स्ट फंक्शन सेम e रेज टू पावर x, sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन sin x का हो गया cos x का माइनस sin x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन का यानी e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x हो गया। यहां से e रेज टू पावर x कॉमन ले लें, अपनी इक्वेशन को बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। तो मैंने e रेज टू पावर x कॉमन ले लिया, क्या बना? cos x माइनस sin x प्लस cos x, ठीक है। ध्यान से देखो, sin x से sin x कैंसिल, ये बना cos x प्लस cos x 2 टाइम cos x, 2 टाइम e रेज टू पावर x cos x, ये बन गया किसकी वैल्यू है? dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू 2 टाइम e रेज टू पावर x cos x बन गया। अब मेरे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन इस बार लिख देता हूं अगेन, लेकिन जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं और वहां स्टेटमेंट जरूरत है तो आप स्टेटमेंट दीजिए बच्चों। मैं केवल टाइम बचाने के लिए स्टेटमेंट को स्किप कर रहा हूं, लेकिन आप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। फिर से डिफरेंशिएट करें with respect to x। फिर से देखिए dy over dx का डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर, ठीक है। dy over dx का डिफरेंशिएशन तो d2y dx स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में, तो 2 को तो कर देता हूं मैं बाहर, और यहाँ पर देखिए e रेज टू पावर x एक फंक्शन है और cos x सेकंड फंक्शन है, और दोनों के दोनों फिर से मल्टीप्लाई में, तो हम प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई करेंगे। चलिए फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये अगर d2y dx स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस cos x सेम e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है, ठीक है। तो ये होगा d2y dx स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान से देखो e रेज टू पावर x कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लो, e रेज टू पावर x क्या बना? माइनस sin x प्लस cos x, माइनस sin x प्लस cos x बन गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए d2y dx स्क्वायर की वैल्यू 2 into e रेज टू पावर x, ये cos x माइनस sin x बन जाएगा फाइनली, लेकिन उससे मैं किसी भी तरह से ये इक्वेशन नहीं ला पाऊंगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ? मुझे d2y dx स्क्वायर की वैल्यू जो कि ये है, ये मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, dy ओवर dx की वैल्यू जो कि 2 into e रेज टू पावर x into cos x है, वो मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब शायद मेरा आंसर आ जाए। तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ now putting
इसे मैंने इक्वेशन कोई नाम नहीं दिया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, और ये dy/dx की वैल्यू निकल कर आई, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy/dx and d2y/dx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो हमारी इक्वेशन क्या है, d2y/dx स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं -2 dy/dx प्लस 2y, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा 0 निकल कर आना चाहिए। d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं ब्रैकेट ओपन करके रखूँ या नहीं, मैं ब्रैकेट ओपन करके मैं वैल्यू पुट करूंगा ये वाला। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो -2e⁻x sin x, ठीक है, -2e⁻x sin x हो गया, और 2e⁻x cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2e⁻x cos x। ये तो हो गई d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू -2। अब देखिए dy/dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 × e⁻x, ये होगी cos x, ये मेरी वैल्यू आ गई -2 dy/dx की। अब आइए 2y, 2 इंटू स्पेस कम पड़ गया बच्चों, 2 इंटू y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू ये रही, क्या है y की वैल्यू, 2 इंटू e⁻x sin x प्लस cos x, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। चले अब जितने भी ब्रैकेट है वो सब मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ बच्चों। देखिए -2e⁻x sin x प्लस 2e⁻x cos x -2 इंटू 2 माइनस का 4e⁻x cos x प्लस, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस 2e⁻x sin x माइनस प्लस 2e⁻x cos x, ये मेरी वैल्यू है। अब देखता हूं जो वैल्यू हमारी ऐड उसके, देखिए -2e⁻x sin x नेगेटिव, -2e⁻x sin x पॉजिटिव, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए 2 इंटू e⁻x cos x पॉजिटिव, 2 इंटू e⁻x cos x पॉजिटिव, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर लीजिए, 2 + 2 4e⁻x cos x हो गया, माइनस ये नेगेटिव है e⁻x cos x। ध्यान से देखो दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो कट कर ये 0 आ गया, और जो कि मुझे वैल्यू इसकी लानी थी। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। देखिए y = e⁻x sin x plus cos x हमें गिवन है, d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 टाइम dy/dx प्लस 2y = 0 हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, पहले वैल्यू लिखी, मैंने देखा यहाँ पे दो फंक्शन है, e⁻x और sin x प्लस cos x, ये दो फंक्शन है और दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, e⁻x सेम, चलो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x सेम, e⁻x का e⁻x। अब e⁻x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये cos x माइनस sin x प्लस cos x, sin x से sin x कैंसिल, cos x प्लस cos x 2 टाइम cos x हो गया, यानी e⁻x 2 टाइम cos x, ये मेरा dy/dx की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, देखिए 2 तो कांस्टेंट से बाहर रखा, e⁻x, देखिए ये भी एक फंक्शन है और cos x भी एक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो मैंने फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया डिफरेंशिएट करने के लिए, e⁻x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो e⁻x सेम cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x सेम e⁻x का e⁻x। ध्यान से देखो e⁻x कॉमन आ गया, माइनस का sin x प्लस cos x, ये मेरा d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पर समझ गया था किसी भी तरह से मेरा आंसर नहीं आएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा मेरा y की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आएगा। तो मैंने तीनों की वैल्यू उठा के अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दी जो उसने प्रूफ करवाई है। प्रूफ कराने के बाद बस मैंने कैलकुलेट की केयरफुली एंड आई गॉट द आंसर दैट इज 0।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चे ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये मैं सोल्व नहीं करूँगा, ये मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से सोल्व कर दूंगा, यानी जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई e रेज टू पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई e रेज टू पावर 3x, ये मेरा फंक्शन है और हमें प्रूव करना है d2y dx स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। तो आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे और फिर मैं इसको सोल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को आप ही अटेम्प्ट करोगे। कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन। क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलो करते हैं शुरुआत। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया फिलहाल। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चों मैंने दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया, dy ओवर dx। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इसको, या पहले एक काम करते हैं, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो बच्चों। तो जब स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर और इधर बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो बच्चे गलती से dy ओवर dx का होल स्क्वायर लिखने के बजाय इसे d2y dx स्क्वायर लिख देते हैं बाय मिस्टेक। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि ये गलती ना हो। ठीक है, चलिए अब इधर की साइड आइए, ये हो गया dy ओवर dx का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन बन गया। मेरी एक नजर यहाँ पर बनी रहनी चाहिए ऊपर। मैंने क्या किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले गया तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये मेरा फंक्शन बन गया फाइनली। चलिए फिर से करते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि d2y dx स्क्वायर हमें चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फिर से डिफरेंशिएट कर दो बच्चों दोनों तरफ, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है और दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। चलिए फर्स्ट फंक्शन सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन dy ओवर dx का होल स्क्वायर सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और dy ओवर dx ऑफ 1 जानबूझ कर लिखा है, हालांकि मैं डायरेक्टली जीरो भी लिख देता, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम d2y dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देख लो बच्चों, अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं बताया। पावर का डिफरेंशिएशन करो पहले, पावर आगे और पावर में से एक कम, dy ओवर dx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आगे 2 और 2 में से एक काटोगे तो केवल एक बचा। और dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चेन रूल लग गया, पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर बेस का डिफरेंशिएशन। चलिए प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का तो होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज
0। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूं यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 ये रहा, क्योंकि सारा कुछ मल्टीप्लाई में है तो ये जगह डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये जगह डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये 0 माइनस 2x माइनस का 2x है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं तो प्लस माइनस माइनस 2x, तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। मल्टीप्लाई में तो ऐसे लिखा जाएगा। बस अब मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं करना है, यहां से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए एंड यू विल फाइंड आउट दैट यू हैव द आंसर। तो मैंने क्या किया, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर 2 कॉमन ले लिया बच्चों। एक तो ध्यान से dy ओवर dx कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो dy ओवर dx भी मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई d2y dx स्क्वायर माइनस 2 बाहर कॉमन हो गया तो केवल x बचा और dy ओवर dx के होल स्क्वायर में से एक dy ओवर dx कॉमन आ गया तो क्या बचा, ओनली dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस डिवाइडिंग बोथ साइड, इस बार देखो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 टाइम dy ओवर dx, तो दोनों तरफ 2 टाइम dy ओवर dx से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें अपना आंसर देखिए वो लाना है। तो 0.2 टाइम dy ओवर dx 0 हो जाएगा और ये यहां से हट जाएगा, मिलेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जगह d2y dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो बच्चों, यही लाना था, एक बार और समझ लो। क्या किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था तो मैंने इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो y का हो गया dy ओवर dx और साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, पहले dy ओवर dx का होल स्क्वायर हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया मेरे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया। अब मेरे पास दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर देखिए dy ओवर dx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे पावर में से एक कम dy ओवर dx हो गया। अब dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d2y dx स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन 1 का हो गया 0 और x स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर 2 इंटू, ये मैंने ठीक से लिख लिया, ब्रैकेट को ढंग से लिख लिया और देखो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx का होल स्क्वायर, तो माइनस 2x dy ओवर dx होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से जो भी कॉमन आए, यानी 2 टाइम dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया और दोनों तरफ 2 टाइम dy ओवर dx से डिवाइड कर देंगे तो वी हैव द आंसर। चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट नहीं लेंगे बच्चों, पहले आप इस पर बेस क्वेश्चन कर लीजिए आज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल लास्ट डे होगा इस टॉपिक का, आज भी कभी इसके और अच्छे क्वेश्चन हैं